हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सोशल साइंस सेशन। लास्ट सेशन में हम बात कर रहे थे पॉवर्टी के बारे में। हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या होती है और कैसे पॉवर्टी लेवल वेरी करता है। और इस सेशन में हम बात करेंगे इंटर स्टेट डिस्पैरिटी और ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो के बारे में। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडिया में डिफरेंट स्टेट में पॉवर्टी वेरी करती है और क्या लेवल है पॉवर्टी का ग्लोबली। चलिए, इससे पहले मेरे पास आपके लिए दो सवाल हैं। आपको ये बताना है क्यों कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी का लेवल हायर होता है इन कंपैरिजन टू अदर्स, और उसके बाद आपको ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉवर्टी के लेवल को अफेक्ट करेंगे। अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो ऐसे ही कुछ और फैक्टर्स के बारे में हम इस सेशन में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉवर्टी इन इंडिया और क्या-क्या रीजनल डिफरेंसेस इंडिया में हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार और उड़ीसा के बारे में। अगर आप बिहार और उड़ीसा के बारे में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे पॉवर्टी का लेवल इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स थोड़ा सा हाई है। उसके पीछे फैक्टर्स हैं लो इंडस्ट्रियलाइजेशन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ पे एजुकेशन का एक्सेस भी नहीं है। अगर आप देखें कुछ अदर स्टेट्स को सच एज केरला एंड पंजाब, तो आप वहाँ पर पाएंगे कि वहाँ पे पॉवर्टी का लेवल जो है वो कम पाया जाता है। और उसके पीछे की फैक्टर्स हैं हाई एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और वहाँ पे कई सारी सोशल सर्विसेज स्कीम भी चलती हैं पुअर लोगों के लिए। अगर आप देखें तो इंडिया में बिहार और उड़ीसा में पॉवर्टी का लेवल रिलेटिवली हाई है। और अगर हम बात करें अदर स्टेट्स की सच एज पंजाब, हरियाणा, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, तो यहाँ पर आप पाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल अच्छा है, वहाँ पे डेवलपमेंट भी है और एजुकेशन का एक्सेस भी पाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉवर्टी का लेवल लो है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉवर्टी को अफेक्ट करते हैं और वो रीजनल डिफरेंसेस को लाते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आता है एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। जहाँ पे भी एजुकेशन का एक्सेस अच्छा होता है, वहाँ पर लोग हेल्दी रहते हैं, वहाँ पर आप पाएंगे कि पुअर लोग कम पाए जाते हैं। देन वी हैव इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। अगर लोगों के पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होंगी तो वो लोग जॉब करेंगे, ज़्यादा कंज्यूमर स्पेंडिंग करेंगे, जिसकी वजह से डेवलपमेंट हाई होगा और वहाँ पर पुअर लोग कम पाए जाएंगे। देन वी हैव गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज भी लेकर आती है जो मेनली डिपेंडेंट लोगों के लिए होती है, इसकी वजह से भी पॉवर्टी का लेवल डाउन होता है। एंड देन यू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जिस जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा सच एज दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, आप पाएंगे वहाँ पे पॉवर्टी का लेवल रिलेटिवली लो पाया जाता है। देन यू हैव इम्पैक्ट ऑफ सोशल सर्विसेज। अगर आप पुअर लोगों के लिए अच्छी स्कीम्स लेकर आ रहे हैं तो उससे भी पॉवर्टी का लेवल डाउन होता है। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल पॉवर्टी के सिनेरियो के बारे में। तो आप देखेंगे कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी का लेवल है ग्लोबली, दैट इज अराउंड $2.15 पर डे। तो आप देखेंगे कि 2010 में एक्सट्रीम पॉवर्टी अराउंड 16.27% थी, जो कि रिड्यूस होके 2019 में 9.05% हो गई। अगर आप बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशंस भी कहता है कि 2030 तक हमको एक्सट्रीम पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है। चलिए अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड रीजनल सक्सेस स्टोरीज की, जो कि मेनली एशिया से आती है। तो आप देखेंगे चाइना और साउथ एशिया में पॉवर्टी का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। उसके पीछे रीज़न है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ
और उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आप पाएंगे कि चाइना को जो पॉवर्टी लेवल है वो 2014 में अराउंड 2.1% था, जो कि घट के 2020 में 0.1% हो गया। चलिए अब बात करते हैं साउथ एशिया के बारे में, जिसमें इंडिया भी आता है। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि 2017 में 12.8% पॉवर्टी का लेवल था, जो कि घट के 2021 में करीब 10.9% हो गया। अगर आप इंडिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे पॉवर्टी लाइन की जो डेफिनेशन है वो यूनाइटेड नेशंस की और इंडियन गवर्नमेंट की वेरी करती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे एक्सट्रीम पुअर लोगों को। चलिए अब बात करते हैं रीजनल चैलेंजेस के बारे में, जो कि मेनली आपके अफ्रीका से आते हैं। तो आप पाएंगे कि सब सहारन अफ्रीका में पॉवर्टी का लेवल डिक्लाइन हुआ है, जो कि 36.6% से 35.4% पहुंचा है, बट इसके बावजूद पॉवर्टी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। चलिए अब बात करते हैं लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज के बारे में, जहां पे पॉवर्टी का लेवल इंक्रीज कर गया है, जो कि 4.4% था 2017 में और वो बढ़ के 4.6% 2021 में हो गया। सिमिलर केस आप फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्रीज में भी देखेंगे, जिसमें रशिया आता है, वहां पे भी पॉवर्टी का लेवल बढ़ गया है। अगर आप देखें तो इंडिया जैसी कंट्रीज में ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है, बट इंडिया में भी एक्सट्रीम पॉवर्टी का लेवल घटा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इंडिया में पॉवर्टी के क्या क्या कॉजेज पाए जाते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ किया गया। उन्होंने बहुत सारा पैसा यहाँ से ले जाके ब्रिटेन में डंप किया, जिसकी वजह से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ और पॉवर्टी बढ़ी। देन वी हैव अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। आप पाएंगे कि कई स्टेट्स में रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और कई स्टेट्स में रिसोर्सेज कम हैं, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी कुछ कुछ जगह कम हो रखा है। एंड देन यू हैव गवर्नमेंट पॉलिसीज। कई सारी पॉलिसीज करप्शन की वजह से कई स्टेट्स में सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से भी पॉवर्टी का लेवल वेरी करता है। एंड देन यू हैव लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज। कुछ जगह जैसे दिल्ली वहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, और कुछ जगह जैसे बिहार वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, जिसकी वजह से भी पॉवर्टी का लेवल हाई है। एंड देन इन द एंड यू हैव स्मॉल फार्मर्स। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो मनी को बोरो करते हैं, जिसकी वजह से वो डेट के साइकिल में फंसते चले जाते हैं। आई होप यहाँ तक का सेशन आपको समझ में आया होगा। आपको ये पता लगा होगा क्यों इंडिया में इंटर स्टेट डिस्पैरिटी है पॉवर्टी को लेकर, और ग्लोबली क्या क्या चैलेंजेस पाए जाते हैं। चलिए अब मेरे पास आपके लिए एक टास्क है, आपको ये बताना है क्यों कुछ रीजन्स में इंडिया में पॉवर्टी का रेट हाई है इन कंपैरिजन टू अदर्स, और उसके अलावा सब सहारन अफ्रीका में हाईएस्ट परसेंटेज क्यों पाया जाता है पॉवर्टी का। आई होप यहाँ तक का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।